हेलो एवरीवन। अभी तक जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखें तो उसके लिए हमारे पास उसकी वर्किंग को समझने के लिए 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा हीट एक्सचेंजर, तीसरा स्टीम टरबाइन और फोर्थ आपका होता है अल्टरनेटर। तो इसमें जो आखिर के 2 पार्ट हैं टरबाइन और अल्टरनेटर, वो तो जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ा था उसके जैसे ही है। यानी कि टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती है और अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बाकी 2 जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो वो एक हम ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जैसा कि इसमें दिया गया है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, उसके बाद हीट एक्सचेंजर होगा, देन टरबाइन और उसके बाद अल्टरनेटर। अब हम इसकी अगर प्रोसेस देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा, उसमें हमने पढ़ा भी हुआ है कि एक नाभिकीय विखंडन रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स को अप्लाई किया जाता है या उनकी बॉम्बार्डिंग की जाती है और उससे हमारी एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या होगा, हमारी एनर्जी यानी कि हीट निकलती है। उस हीट को हम हीट एक्सचेंजर से स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या हुआ कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और हीट एक्सचेंजर का काम क्या होगा, उस एनर्जी को यूज करके पानी को गर्म करना, उस पानी से स्टीम बनाना। अब ये स्टीम टरबाइन पर जाएगी, तो ऑब्वियसली स्टीम जब टरबाइन पे जाएगी तो टरबाइन हमारी रन करेगी और यह टरबाइन इस स्टीम यानी कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर की हेल्प से या बाकी अगर आगे का प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ पे हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है या यूज करना है। अब जो बची हुई स्टीम होगी वो टरबाइन से कंडेंसर पे जाएगी, कंडेंसर उसको कंडेंस करेगा यानी कि फिर से उसको पानी में कन्वर्ट करेगा। तो वो फीड वाटर हम एज ए पंप के थ्रू हम फिर से हीट एक्सचेंजर में सेंड कर देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा चलता रहता है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट होती है, ये एनर्जी हमारी हीट एक्सचेंजर पे जाती है, हीट एक्सचेंजर यहाँ से हीट एक्सचेंज करता है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट हुई है उसको यूज करता है पानी को गर्म करने के लिए, जिससे स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम टरबाइन पे जाती है और टरबाइन हमारी इस स्टीम एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर के द्वारा फिर से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी जो बची हुई यहाँ से स्टीम होती है वो कंडेंसर से कंडेंस की जाती है और कूलिंग टावर आप यानी कि कहीं पानी का जो स्रोत होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका किसी रिवर से या कहीं और से, उसके थ्रू हम इसको फिर से पानी को यूज कर लेते हैं वापस हीट एक्सचेंजर में काम करने के लिए। ये एक होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक वर्किंग। तो अगर हम इसको देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग लगभग बराबर है। केवल अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टीम आ रही है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रही है और वहाँ पे क्या हो रहा था, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर यानी कि कोल से हम स्टीम को ऑब्टेन कर रहे थे, यानी कि कोल का यूज करके बॉयलर ले रहे थे और बॉयलर से हम स्टीम को जनरेट कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हम देखें तो एक आपने पढ़ा होगा एक चेन रिएक्शन होती है जो ये है, यानी कि जब यूरेनियम एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की रिएक्शन कराई जाती है यानी कि उन पे बॉम्बार्डिंग कराई जाती है, तो 2 एलिमेंट निकलते हैं बेरिलियम और
क्रिप्टॉन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब न्यूट्रॉन को यूरेनियम से रिएक्शन करवाई जाती है तो क्रिप्टॉन और बेरिलियम निकलता है और एनर्जी निकलती है, और इसके साथ आपका 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, यानी कि एक न्यूट्रॉन से आपका 3 न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। एनर्जी तो आपकी देखो निकल ही रही है साथ साथ में। अब ये फिर से यूरेनियम से रिएक्शन करते हैं तो 3 आपके न्यूट्रॉन्स हैं, तो अब 3 रिएक्शन होंगे, यानी कि पहले अभी तक हमारे पास केवल एक रिएक्शन थी, अब क्या हो रहा है यहाँ पर 3 रिएक्शन हो रही हैं। और फिर से आपका रिएक्शन तो एक ही, यानी कि जब तक हम न्यूट्रॉन्स का यूरेनियम से रिएक्शन होगी तो 2 एलिमेंट बेरिलियम और क्रिप्टॉन और एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन अलग से, तो 1 से 3 न्यूट्रॉन्स बने, 3 से आपका 9 हो गए। तो इस तरह से ये आपकी चेन रिएक्शन चलती रहती है और हमें एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर को अलग से हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं, जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्शन को इजीली कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्क क्लियर होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर हम अब इसमें देखें, एक जो कॉमन चीज़ें हैं, चाहे हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो बेसिक जो वर्किंग में यूज होते हैं 2 कंपोनेंट्स हैं, टरबाइन और अल्टरनेटर। यानी कि टरबाइन होगा और अल्टरनेटर होगा। टरबाइन क्या करेगा, जो एनर्जी होगी, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर, या इसको हम जनरेटर भी कह सकते हैं लो लेवल पे, तो वो हमारा इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वर्किंग का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस आता है, एंड पार्ट तो कॉमन होता है टरबाइन और अल्टरनेटर का। जब हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट में जो होता है वो कोयला यूज होता है, यानी कि कोल को बर्न करते हैं, कोल को जलाते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं, यानी कि वाटर को एक हाइट से गिराते हैं, जिसको हम डैम कहते हैं। डैम से आपका पेनिस्टॉक के थ्रू गिराते हैं, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी, या उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो आपका टरबाइन पे गिरती है, टरबाइन घूमती है। जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो यहाँ पे जो है वो मेन जो इसका पार्ट है जिससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि वहाँ पे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, यूरेनियम की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर यूरेनियम को ही यूज करते हैं। जब यूरेनियम पे इलेक्ट्रॉन्स के को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ से आपकी एनर्जी निकलती है, हीट वहाँ से निकलती है। उस हीट को हम यूज करते हैं स्टीम बनाने के लिए, और स्टीम फिर से आपका टरबाइन पे जाती है और बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। तो इस तरह से हमारे तीनों पावर प्लांट जो मेन पावर प्लांट हैं, जिनसे हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, और उसके बाद आपका हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन तीनों की वर्किंग हमने धीरे धीरे स्टडी कर ली है। अब ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका थर्मल पावर प्लांट लगभग 60% एनर्जी को जनरेट करता है टोटल, और हाइड्रो पावर प्लांट लगभग 20% एनर्जी जनरेट करता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग 10% एनर्जी को जनरेट करता है, टोटल एनर्जी जो इंडिया की है। यानी कि आपका लगभग 86 to 90% एनर्जी जो होती है वो इन 3 पावर प्लांट से ही जनरेट होती है। बाकी इसके बाद आपके अदर प्लांट्स भी आते हैं, जैसे इस टाइम सोलर पावर प्लांट की ज़्यादा वैल्यू हो रही है, क्योंकि सन की एनर्जी को इसमें यूज करते हैं, और सन की एनर्जी हमारी जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक चीज़ और जैसे हम देख लेते हैं, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है इसका रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं।
इसलिए ये प्लांट भी आपका ज़्यादातर केसेस में सिटी से बाहर ही लगा जाता है, जिससे पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट कम आए। जैसे अगर हम इंडिया में हम देखें तो हम यूपी की भी बात करें तो नरोरा बुलंदशहर में ये पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये आपका था थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रो पावर प्लांट, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके बाद आपका आएगा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये बेसिक वर्किंग थी और इसको हमने धीरे धीरे स्टडी किया। अब इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।